1 घंटे की क्लास हुई बेटा, और आप एक जगह आराम से शांति के साथ जाकर के बैठो और रिवीजन करो सिर्फ इतना कि आज टीचर ने कहां पे क्या बोला था। लगभग लगभग 90 डेज बचे हुए हैं और इस 90 डेज के अंदर आपको बहुत चीजों को कवर करना है। फिजिक्स के अंदर आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे क्वेश्चंस को देख जाने हैं। जब एग्जामिनेशन नजदीक आएगा ना, तो आप बहुत मोटी मोटी ग्रंथ को जाकर के नहीं पढ़ना स्टार्ट करोगे। आपके द्वारा जो बनाया गया शॉर्ट नोट्स होगा ना बेटा, उन चीजों को आप पढ़ोगे। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार, मेरे शेर से न्यू आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से, खूबसूरत से और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पर। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे निराश हैं कि सर अभी से पढ़ के क्या 95 प्लस मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, 95% से ज्यादा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल लाया जा सकता है बेटा। फिर तुम्हारे दिमाग में एक बात होगा कि सर हमने पूरे के पूरे गांव में बोल करके रखा है कि जब 2026 में मेरा रिजल्ट आएगा, जब 2026 मेरा रिजल्ट आएगा तो 95% से ज्यादा मार्क्स मेरे आने वाले हैं। लेकिन आज सर इस तरीके का हालत हो चुका है कि ऐसा लग रहा है कि 75% आ जाए, 78% आ जाए, 80% आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है, आपको अभी से मेहनत करना स्टार्ट करना है। मुझे पता है कि जब जब मेरे भाई जब अगस्त चल रहा था तो आप YouTube पे जाकर के सर्च किए थे कि अगस्त से पढ़ करके 95% कैसे लाए। जब अगस्त चला गया तो आप YouTube पे जाकर के सर्च किए सितंबर से पढ़ करके 95 प्लस कैसे लेकर के आए। अब मेरे भाई सितंबर चला गया है तो अब आप YouTube पे जाकर के सर्च करोगे। मुझे पता है कि अक्टूबर से पढ़ करके 95% से ज्यादा मार्क्स कैसे लेकर के आए। और कुछ बच्चे अभी के अभी जाकर के सर्च करेंगे कि छठ दिवाली से पढ़ करके 95% मार्क्स किस तरीके से लेकर के आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, केवल सर्च करने से नहीं होगा मेरे भाई, उसको फॉलो करना पड़ता है। कब तक आप जाकर के सर्च करोगे मेरे भाई? कितने लोगों के स्ट्रेटजी को आप देखोगे बेटा? आपके पास भी तो दिमाग है ना, आप अपने दिमाग के हिसाब से काम करो ना, आप अपने दिमाग के साथ खेलो ना मेरे भाई। भगवान आपको दिमाग देकर के क्लास के अंदर, इस दुनिया के अंदर भेजे हैं ना, तो आप परेशान काहे हो रहे हो? आप परेशान इस बात को लेकर के हो कि सर टॉपर बनने का सीक्रेट बताइए ना। अरे बताऊंगा बेटा। आप परेशान इस बात को लेकर के हो कि सर सेल्फ स्टडी कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। सर डेली का रूटीन बता दीजिए ना, सर टाइम टेबल बता दीजिए ना कि सर कितने बजे से हमको पढ़ाई करना है। प्यारे बच्चों, टाइम टेबल आज तक किसी का नहीं फॉलो हुआ तो आपका कैसे फॉलो होगा भाई? अरे आपका कैसे फॉलो होगा? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैं एक एक चीज को लेकर के बात करने वाला हूं, जरा सा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। बच्चे एक बात बताओ, अक्टूबर जा रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपके पास कुल मिलाकर के 3 महीने का समय बचा है मेरे भाई। अक्टूबर को तुम साइड कर दे, यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं लगभग लगभग 90 डेज बचे हुए हैं और इस 90 डेज के अंदर आपको बहुत चीजों को कवर करना है। मुझे पता है यार, आप साइंस के स्टूडेंट हो, मुझे पता है कि आपको इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हर चीज को कवर करना है बेटा, हर चीज को पढ़ना है। लेकिन तुम्हारी तैयारी क्या है? तो तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि नहीं, मैंने तो आज तक कुछ पढ़ाई ही नहीं की है। बेटा इतने सारे चीज को पढ़ना है, सर अब कैसे होगा ये बताइए ना। तो याद रखो मेरे भाई, टॉपर का स्टडी रूटीन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि टॉपर किस तरीके से बनते हैं, टॉपर किस तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं। बेटा बड़े आराम से सुनते हुए चलिएगा। सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करना है। टाइम टेबल नहीं बनाना है मेरे भाई कि सुबह में 7 बजे उठेंगे, इसके बाद वॉशरूम जाएंगे, ब्रश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस करेंगे, डैट। नहीं मेरे भाई, ये सब नहीं करना है। आपको सुबह उठ करके सबसे पहले टारगेट बनाना है बेटा कि आज मुझे किन किन चीजों को कवर करना है। मैथ्स में कौन सा टॉपिक कवर करना है, फिजिक्स में कौन सा करना है, इंग्लिश में कौन सा करना है। इस तरीके से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। याद रहे, बहुत बड़ा बड़ा मत बना लेना टारगेट, अदरवाइज पूरा नहीं हो पाएगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे मेरे भाई। छोटे छोटे टारगेट बनाओ मेरे भाई और उसको अचीव करो। और जब तुम रात में सोने के लिए जाओ ना, तो उन चीजों को फील करो कि वाह, आज जो मैंने रूटीन बनाई है ना, उसे मैंने फॉलो किया। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, इस बात को दिमाग में डाल लेना। बात समझ में आया? इतना ही नहीं सर, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा। जब तक आपके कंटेंट में दम नहीं है, दम कहने का मतलब यह हुआ बेटा कि आपका कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। टॉपर की सबसे बड़ी बात होती है मेरे भाई कि सर क्या चीज पढ़ना है और क्या चीज छूना भी नहीं है। आई मीन किसी भी चीज को, मेरे कहने का मतलब यह है कि कौन सा चीज पढ़ना है बेटा और कौन सा चीज नहीं पढ़ना, यह बहुत ज्यादा मैटर करता है।
पढ़ने के लिए तो बहुत चीज है। 90 दिन आपके पास है बेटा, इस 90 दिन में आप क्या पढ़ोगे बताओ ना। सभी चीज को लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाओगे क्या? नहीं बेटा, आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। सर ये डिसाइड हम लोग कैसे कर पाएंगे? बेटा क्वेश्चन बैंक को जाकर के देखो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं। जिस टॉपिक से जितना ज्यादा क्वेश्चन है बेटा, उस टॉपिक पे उतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बात समझ में आया? इतना ही नहीं सर, डोंट फॉलो मैनी टीचर्स। आजकल बच्चों को देखता हूं मेरे भाई कि इससे भी पढ़ लेते, इस टीचर से ही पढ़ लेते हैं, उससे भी उससे भी उससे भी। भाई बहुत सारे टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सेम टॉपिक अलग अलग टीचर से जाकर के पढ़ते हैं। भाई तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो यार, कितनी बड़ी तुम गलती कर रहे हो। एक चीज को आप 10 टीचर से क्यों पढ़ रहे हो मेरे भाई? किसने बोला है आपको पढ़ने के लिए यार? आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मेरे प्यारे बच्चों ऐसा मत करो, किसी एक टीचर को फॉलो करो और अभी से लेकर के एग्जामिनेशन तक फॉलो करो बेटा, एग्जामिनेशन हॉल तक फॉलो करो प्यारे बच्चों। 10 टीचर 20 टीचर के पास आपको नहीं जाना है। भाई ऑनलाइन का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, बच्चे भटक जाते हैं। एक टीचर का देख रहा होता है बच्चा, दूसरा टीचर वहां नजर आ जाते हैं मेरे भाई, खट से बच्चा इस पे क्लिक करता है। पागल हो क्या? बेटा इस तरह की गलती मत करना, इस तरह की गलती मत करो मेरे प्यारे बच्चों। किसी एक टीचर को फॉलो करो और उसको इस तरीके से फॉलो करो कि एग्जामिनेशन तक जाओ मेरे भाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बेटा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका बहुत अच्छा रैंक आएगा। और इतना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर शॉर्ट नोट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? मेरे प्यारे बच्चों जब एग्जामिनेशन नजदीक आएगा ना, तो आप बहुत मोटी मोटी ग्रंथ को जाकर के नहीं पढ़ना स्टार्ट करोगे। आपके द्वारा जो बनाया गया शॉर्ट नोट्स होगा ना बेटा, उन चीजों को आप पढ़ोगे, 5 से 10 मिनट के अंदर रिवाइज करके आप आगे बढ़ जाओगे मेरे भाई। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। ये टॉपर की बात बताते हैं मेरे भाई, टॉपर्स ऐसा ही करते हैं। किस चीज को पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टॉपर के लिए कि किस चीज को छूना तक नहीं है, देखना तक नहीं है। बात समझ में आया? आगे सुनो मेरे भाई। इसके बाद ना सर, टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जिन चीजों को आपने पढ़ा ना बेटा, उसको रिवीजन करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा मेरे भाई। जितना हो पाए उतना रिवीजन करो बेटा। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप टॉपर बनने के नजदीक पहुंचते चले जाओगे। बात समझ में आया? सर जब हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन को लेकर के, क्या टॉपर भी डिस्ट्रैक्ट होता है? बिल्कुल होते हैं मेरे भाई, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होते हैं टॉपर। कौन बोला है नहीं होते हैं? डिस्ट्रैक्शन आजकल बहुत ज्यादा हो चुका है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स, पता नहीं भैया कौन कौन सा मीडिया है मेरे भाई, जहां पे हम लोग अच्छे तरीके से अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। और शाम हो जाती है और पता चलता है कि आज तक तो, आज भर दिन में मैंने कुछ पढ़ाई ही नहीं की है। उस टाइम पे अफसोस होता है। लेकिन मेरे भाई अब अफसोस होने से क्या होगा, क्योंकि आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। तो प्यारे बच्चों डिस्ट्रैक्ट आपको नहीं होना है। मुझे पता है कि टॉपर भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन टॉपर के अंदर वो क्वालिटी होती है बेटा कि वो इन चीजों से दूर हो जाते हैं, तुरंत तुरंत दूर हो जाते हैं बेटा। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर याद नहीं होता है, याद कैसे रखे? सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है प्यारे बच्चों, एक बात बोलूं याद करने के लिए, सबसे पहला चीज बता रहा हूं, शॉर्ट टर्म रिवीजन। जैसे आपको कुछ किसी टीचर ने पढ़ाया, 1 घंटे की क्लास हुई बेटा, और आप एक जगह आराम से शांति के साथ जाकर के बैठो और रिवीजन करो सिर्फ इतना कि आज टीचर ने कहां पे क्या बोला था, किन किन चीजों को, मतलब 1 घंटे की क्लास को आप 5 मिनट में रिकॉल करने की कोशिश करो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप किसी दूसरे को पढ़ाना स्टार्ट कर दो। कुछ भी, किसी भी इंसान को पढ़ाना स्टार्ट कर दो। तुम बोलोगे सर मेरी बात सुनने के लिए वहां पे कौन होगा? बेटा अगर तुम्हारी बात सुनने के लिए कोई नहीं होगा ना, तो तुम्हारे पास फोन तो है ना, अरे लैपटॉप तो है ना, अरे टैब तो है ना, अरे आईपैड तो है ना, कुछ भी तो है। अगर कुछ नहीं है मेरे भाई, तो तुम्हारे पास आईना तो है ना, वहां पे जाकर के खुद को पढ़ाना स्टार्ट करो कि नहीं ये चीज है। अगर ये टेंस है तो जो टेंस है ना, वो टाइम ऑफ एक्शन को इंडिकेट करता है। इस टाइम को कुल मिलाकर के 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इस एक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। खुद को जाकर के पढ़ाओ ना, अगर दूसरा नहीं मिल रहा है तो। और दूसरा कैसे नहीं मिलेगा मेरे भाई? आप जाकर के देखो ना, ढेर सारे बच्चे आपके घर में ही है, पढ़ाना स्टार्ट करो। उसे नहीं समझ में आता है, छोटी पढ़ करके लाओ और बोलो ए सुनो, जो मैं पढ़ा रहा हूं चुपचाप से तो सुनते हुए चल, मुझे रिवाइज होगा, मुझे याद होगा। बात समझ में आया? अगर इसके बाद मेरे भाई अगर ये भी नहीं होता तो आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार चीजों को रिपीट करना पड़ेगा। जितना बार रिपीट करना पड़ेगा, बच्चे मेरे से पूछते हैं
कि सर आप लोगों को इतनी सारी चीज कैसे याद रहती है। मेरे भाई हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है उस पे, बहुत बार चीजों को मैंने रिवाइज किया है, आपके जैसे जैसे लाखों बच्चों को मैंने पढ़ाया है मेरे भाई, और एक चीज को बहुत बार पढ़ाने का मौका मिला है, इसलिए एक एक चीज दिमाग में अच्छे तरीके से प्रवेश हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स वो चीज रिवीजन हो चुकी है। आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा मेरे भाई। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तुम बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आया। सर अब क्या करें हम लोग ये बताइए ना। प्यारे बच्चों एक बात बताऊं, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो कि आपका क्वेश्चन कहां कहां से आ रहा है। बात समझ में आया? और इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक पे फोकस करना स्टार्ट करो। मैं तो आप तमाम बच्चे से बोलूंगा कि 2011 से लेकर के बेटा 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस दे पूछे गए हैं, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो मेरे भाई, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो बेटा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से रिवीजन कर जाओ, इस तरीके से रिवीजन कर जाओ कि मेरे भाई वो क्वेश्चन जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए, जिस तरीके से उसका नाम आपकी जुबान पे और आपके दिल पे रटा हुआ है। बात समझ में आया? इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब तो आप वहां तक पहुंच पाओगे बेटा जहां तक आपने सोचा है। बोलो ना। सर ये सब मामला तो ठीक है गुरुदेव, लेकिन ये जो दिवाली का मामला है सर ये क्या करें। प्यारे बच्चों एक बात बताता हूं, आपके पास ना, आप मान लो कि आपके पास 7 दिन बचे हुए। प्यारे बच्चों इस 7 दिन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे ना, तो कसम से बता रहे हैं मेरे भाई आपका बहुत चीज कवर हो जाएगा। इस 7 दिन के अंदर आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो जो आपने पढ़ा है ना, जो जो आपने पढ़ा है ना, अभी के अभी मेरे भाई आप मेरे साथ कमिटमेंट करो। अभी के अभी आप वीडियो को पॉज करो बेटा और लिखो कि सर आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, आप लिखो, अभी के अभी आप लिखो। रुको रोको ना वीडियो को यार, रोक क्यों नहीं रहे हो? वीडियो को रोको और कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखो कि सर आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। लिख दिए? चलिए अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। 7 दिन में प्यारे बच्चों आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। इन 7 डेज में आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है मेरे भाई। तो सर करना क्या है ये तो बताइए। आप ना डेली सुबह में उठना, मॉर्निंग में उठना बेटा, मॉर्निंग में उठना डेली, और सबसे पहले अपना टारगेट बनाना कि आज मुझे इंग्लिश में क्या पढ़ना है, आज मुझे हिंदी में क्या पढ़ना है, आज मुझे मैथ्स में क्या पढ़ना है, आज मुझे फिजिक्स में क्या पढ़ना है, आज मुझे केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आज मुझे बायो में क्या पढ़ना है। ये सबसे पहले ये करना, सबसे पहले ये करना मेरे भाई। बात समझ में आया? तुम बोलोगे हाँ जी सर बात तो बिल्कुल क्लियर है। जो चीजें आपने पढ़ी है बेटा उसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर जाओ ना, इसके बाद आपके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा प्यारे बच्चों। अरे यार 7 दिन के अंदर क्यों नहीं रिवीजन किया जा सकता यार? हर चीज को इस पार से उस पार कर सकते हैं, कैसे नहीं हो सकता है यार? आप टारगेट बनाओ, टारगेट कि आज हमको इंग्लिश में टेंस के क्वेश्चन को देखने हैं, बस हो गया। आज फिजिक्स के अंदर आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे क्वेश्चंस को देख जाने हैं। सॉलिड स्टेट के केमिस्ट्री के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर कह सकते हैं मेरे भाई सॉल्यूशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबको एक बार देख जाना है। यही तो करना है बेटा। लेकिन याद रहे बहुत लंबा 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 आपको टारगेट नहीं बनाना है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं बनाना है बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूं छोटा टारगेट बनाओ, पहले उसको अचीव करो। 7 दिन तक ऐसे करो, आपका पूरा का पूरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। 7 दिन आप नया पढ़ने की कोशिश मत कर मेरी जान, अब तक जो पढ़ाया गया उसको पहले रिपीट कर दे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। और सच बताऊं अगर कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना बेटा, अगर कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, तो अपने आप फोड़ फाड़ के आ जाएगा यार, अपने आप फोड़ फाड़ के आएगा। यकीन तो करो मेरे पे यकीन करो मेरे भाई। मुझे इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आए थे 10th क्लास में बेटा, लेकिन आज मैं इंग्लिश आप सबको पढ़ा रहा हूं, और पढ़ा ही नहीं रहा हूं मेरे भाई, क्लास के अंदर दिमाग में अच्छे तरीके से डाल देता हूं। होता है ना भाई? तो आप मेहनत करना स्टार्ट करो। इन 7 दिन में आपको कुछ नहीं करना है बेटा, जो मैं बोला हूं इस चीज पे फोकस करो। क्या करना है मेरे भाई? डेली उठो, और ये मत करो मेरे भाई कि मुझे ना 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक ब्रश करना है, 7 बजे से लेकर के ना 8:30 बजे तक इंग्लिश पढ़ना है, इसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेना है, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक मैथ्स पढ़ना है। इस तरीके का घटिया रूटीन मत बनाओ यार, ये मत बनाओ। आज तक किसी का फॉलो नहीं हुआ है, कोई भी इंसान इसको फॉलो नहीं कर पाया है, तो आप कैसे कर पाओगे यार? ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको नहीं कहता हूं बेटा कि आप 18 घंटा जाकर के पढ़ाई करो, लेकिन मेरे बच्चों इतना तो हम कह सकते हैं कि 6 घंटा पढ़ाई कर सकते हो, 7 घंटा पढ़ाई कर सकते हो बेटा। दिवाली है मुझे पता है यार, एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप भर दिन एंजॉय करते रहोगे। अभी वो पल थोड़ी है यार। मैं एकदम एकदम सत्य बात बोल रहा हूं, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है मेरे भाई, ये वो समय नहीं है। जिस दिन तुम सक्सेस हो जाओगे, जिस दिन तुम सफल हो जाओगे,
जिस दिन आपके माँ बाप की आंखों में खुशी देखने को मिलेगी, जिस दिन आपके माँ बाप की आंखों से खुशी के आंसू गिरेंगे, उस दिन तुम्हारी असली दिवाली मानी जाएगी यार। उस दिन असली दिवाली मानी जाएगी। तुम कहां हो बेटा, कहां हो यार? मेहनत कर, अपने लिए ना सही अपने माँ बाप के लिए मेहनत कर, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए मेहनत कर, रिवीजन कर, प्रैक्टिस कर। रिवीजन ही तुम्हें रैंकर बनाएगा बेटा। इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तो प्यारे बच्चों, आपसे मैं विनती करता हूं, मेरी बात थोड़ी सी आज ज्यादा टफ ये लग रहा था कि सर आज किस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी बेटा, मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अगस्त से नहीं, जुलाई, जून जुलाई अगस्त से तुमने सर्च किया है यूट्यूब पे कि अब से पढ़ करके कैसे 95 प्लस लाए, लेकिन आज तक तुमने पढ़ाई नहीं की बेटा। अब पढ़ाई करने का समय आ चुका है, अब मेहनत करने का समय आ चुका है। मेहनत कर। मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी आपसे।